जितनी भागीदारी जिसकी जितनी भागीदारी तेजस्वी यादव होश में आओ, तेजस्वी यादव होश में आओ, तेजस्वी यादव होश में आओ। शेरे बिहार, शेरे बिहार, साबुद्दीन साहब। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम बैरगाछी चौक पर हैं और बैरगाछी चौक के आसपास के युवाओं को देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मरहूम शहाबुद्दीन साहब का बैनर दिखाया जाता है, तो हमें यहाँ पर एक शेर याद आता है, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही को पानी हराम होगा। तो इसी तरह आज हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में अपने जान की कुर्बानी दिए, अपने जान का नजराना पेश किए, आज उसी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज की सियासत इतनी गंदी सियासत हो चुकी है कि खासकर मुसलमानों को एक तरफ 70 करोड़ और एक तरफ 20 करोड़ की सियासत की जाती है। किसी से कोई लेना देना नहीं, बस धर्म और जात के नाम पर वोट कीजिए और जिसको चाहिए सपोर्ट कीजिए। आज मरहूम शहाबुद्दीन साहब हम मुसलमानों के लिए, पूरे बिहार के लिए क्या नहीं किए, लेकिन उनको आज उनके परिवारों को जब मुसीबत आया है तो महागठबंधन हो या बीजेपी हो, सब लोग इग्नोर करते हैं और यहाँ के युवा लोग आज उत्साह के साथ इसके साथ खड़े हैं। तो हम इन लोगों से बात करने का कोशिश करते हैं, क्या क्या मिशन रहा कि शहाबुद्दीन साहब के साथ आप लोग खड़े हो गए। डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वफादारी का कोई पर्यायवाची शब्द हो तो वो डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब है। ठीक, मैं उसके आइडियोलॉजी से प्रभावित हूँ। आज शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके चाहने वाले आज इस ग्रामीण क्षेत्र में, जो बिल्कुल अनपढ़ क्षेत्र कहते हैं आप सीमांचल, उसमें भी है और यहाँ के युवा उत्साह के साथ शहाबुद्दीन साहब के साथ में खड़े हैं। तो हमारे साथ अखरुल जमा साहब है। क्या मिशन लगा कि आप लोग आज तेजस्वी यादव जी का दौरा है और आप लोग शहाबुद्दीन साहब का बैनर लगा? हम लोग इसलिए उस मिशन में है कि मुसलमानों से तेजस्वी यादव किनारा क्यों, जब सारे शहाबुद्दीन पूरे बिहार के अंदर में लालू यादव का साथ सारा आदमी छोड़ दिया, उसका शहाबुद्दीन मरते दम तक उनके साथ रहा और मरते मरते तक कहा मैं लालू यादव मेरा नेता है और मैं लालू यादव के साथ खड़ा हूँ। लेकिन आज उसका परिवार शहाबुद्दीन साहब को किनारा कर रहे हैं, आखिर क्यों, ये सवाल करना चाहते थे। जी हाँ, तो आज शहाबुद्दीन साहब के परिवार पर जब एक आफत आया है तो सब लोग शहाबुद्दीन से किनारा कर रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, ठीक, अगर मैं जो अभी आप लोग को पता होगा, यहाँ पे जितने लोग होंगे महागठबंधन की जो स्थिति है उससे सारे लोग रूबरू होंगे। ठीक, अभी 8 MLA की कमी थी जिसको तेजस्वी यादव की औकात नहीं थी पूरा करने का। जब शहाबुद्दीन साहब का दौर था 23 MLA की कमी था और शहाबुद्दीन साहब अपने बदौलत में उसके माता जी को उसके सीएम बनाया। ठीक, जब राजद पार्टी पे मुसीबत आया, वो शेरे बिहार शहाबुद्दीन साहब अपने आप को उस ढाल के तरह मुसीबत का सामना किया। ठीक, जो शख्स इतना कुर्बानी दिया, जब वो चला गया तो उसके परिवार को इतना किनारा क्यों? इसका मतलब मुसलमान का इस्तेमाल करना है और उसको भूल जाना है। ठीक, आखिर हम ये पूछेंगे, आखिर कब तक चलेगा? फातमी साहब के साथ आप ऐसे किए, गफूर साहब के साथ आप ऐसे किए, इसका मतलब आप क्या चाहते हैं? मुसलमान आपका बथुआ मजदूर है। ठीक, मुसलमान आपके बाप का गुलाम है। उसकी भागीदार है। एक बात मैं यहाँ पे सबको कहना चाहता हूँ, मुसलमान लालू यादव या तेजस्वी यादव के बाप का गुलाम नहीं है। मुसलमान उस कौम का नाम है, जो कौम, ये चीज मानिए, जो असल मुसलमान है। मुसलमान उस कौम का नाम है जो हालात से लड़ना जानती है, हालात से समझौता करना नहीं जानती है। ठीक, जिसका ईमान, जो असल मुसलमान है, वो अपने आप को ये जानता है। वो जो सोचता है कि बीजेपी को तो वोट देगा नहीं, मुसलमान बीजेपी को वोट देगा नहीं, डर से राजद को देगा। ठीक, जो एक मर्द मुजाहिद, जो कि देश के लिए, जो कि अपने बिहार के लिए हमेशा, जब तक वो जिंदा थे, आंखों में आंख डाल के बात किया जालिम से, कभी मजलूम पे जुल्म नहीं किया। ठीक, हमेशा मजलूम, एक डॉक्टर, एक सांसद होकर डॉक्टर का फीस 25 रुपए कर दिया, इससे अच्छा क्या होगा? तो हमारे साथ एक चचा है और ये भी कुछ बोलने के लिए, तो आप शहाबुद्दीन जितने हिस्सेदार है उसके भागीदार है।
आज मेरा नीतीश चचा जो है, जिस तरह से वो अपना परंपरा निभा रहे हैं, लेकिन आज वो गोबर को चमनप्राश कह के खा रहे हैं। यस सर। गोबर को चमनप्राश कह के खा रहे हैं, लेकिन उसे अपना बिहार का स्थिति का पता नहीं है। हाँ, बाकी हमको नीतीश चचा के ऊपर इतना फक्र है कि जो आज सुनने में आया कि वो मेरा पलटू चचा है। नीतीश कुमार को हम चचा समझ रहे थे, आज वो पलटू चचा है। लेकिन शर्म की बात ये है कि उसका दिमाग में क्या हो गया। हम लोग साबुद्दीन साहब के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, आप साबुद्दीन साहब को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिल से दिल से करते हैं। मुसलमान का सबसे सच्चा नेता कौन था? साबुद्दीन साहब। साबुद्दीन बोलिए। शहाबुद्दीन साहब। हाँ, उनको हम एहतराम से साहब कहते हैं क्योंकि वो साहब वाला काम किया। बिल्कुल। ठीक, एक मिनट असल मुसलमान का क्या? असल मुसलमान किसको कहते हैं? जो सिर्फ नमाज पढ़ लेते वो नहीं, वो हमेशा अपने ईमान का सौदा नहीं किया। ठीक, उसको उप मुख्यमंत्री का पद कितना बार किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब हम साबुद्दीन चचा के ऊपर बात करते हैं। शहाबुद्दीन साहब, हाँ, साबुद्दीन साहब नहीं, मेरा चचा है। साबुद्दीन चचा वो लोग हैं कि मुसीबत आ भी जाए, शरीफों की शराफत कम नहीं होता, गिरे हीरा कीचड़ में भाव कम नहीं होता। ये मेरा साबुद्दीन चचा का अरमान है, तमन्ना भी है। उन्होंने लास्ट में जब वो इस दुनिया को रुखसत फरमा गए, उसने एक बहुत अच्छा बात कहा था कि भले यहाँ से मेरी सियासत खत्म हो जाए, अकीदत नहीं, सियासत खत्म हो जाए, लेकिन आज तक किसी जमहूरियत ने मुझे नहीं हराया। मैं ये कह के जाऊंगा, मेरी सासों ने मुझे हरा दिया, लेकिन किसी जमहूरियत ने। मेरी सांस वैसे मर्द मुजाहिद को एक मुसलमान अगर भूल रहा है, ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा था, अगर जो मुसलमान अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानी को भूल रहा है, उस कौम की नस्लें तबाह हो जाएगी। ठीक, और मुसलमान का वो हालात है, जैसे अभी बोल रहे हैं मुसलमान। बोलिए तो। हाँ, आप साबुद्दीन चचा की नसीहत के बारे में बोले। ईद करबला में फातिमा की फूल बिखरे हैं, शहीदों की खुशबू है कि सब जंगल में है। गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, गली गली में नारा है। मुसलमानों से दूरी पर बर्दाश्त आप नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव होश में आओ, तेजस्वी यादव होश में आओ, तेजस्वी यादव होश में आओ। हम वो कौम है जो झुकने वाले नहीं है, तो नहीं भूलेंगे। हम ऐसे मर्द मुजाहिद को नहीं भूलेंगे, हम अपने मसीहा को नहीं भूलेंगे, जो हक की बात करे उसको हम नहीं भूलेंगे, जो अपने हक की बात करे उसको हम नहीं भूलेंगे। साबुद्दीन साहब, साबुद्दीन साहब।
तेजस्वी यादव होश में जैसे बोलने लगा सब मोर से निकल गया भंगियापुर बोलने वाला था। बैनर को कहाँ से Kumar